नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन की कड़ी में स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे और स्वामी विवेकानंद जो हैं किस तरह से सामाजिक धार्मिक आंदोलन के एक नेता के रूप में उभर करके आए और इन्होंने किस तरह से एक सामाजिक क्रांति लेकर के आई, इन्हीं के बारे में आज हम जो है इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लें जो उनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। पहली बात कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दूसरी बात यह आती है कि इनका बचपन का नाम जो था ये नरेंद्रनाथ था। बचपन का नाम इनका क्या था? नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ के नाम से जाने जाते थे। 1893 ईस्वी में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे थे तभी खेतड़ी राजस्थान में खेतड़ी है, वहीं के राजा ने इनको एक उपाधि दी स्वामी विवेकानंद। यानी इनका बचपन का नाम पहले नरेंद्रनाथ के नाम था। अब जब विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए तो खेतड़ी के राजा ने इनको उपाधि दी स्वामी विवेकानंद की और तब से नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगे। जब स्वामी जी वहां पे जा करके अपना भाषण दिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जब उन्होंने शिकागो में जब भाषण दिया तो वहां पे बड़े पैमाने पर लोग जो है इनके सम्मान में खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे हाल को गुंजयमान कर दिया। दूसरे दिन वहां के एक प्रसिद्ध पेपर न्यूयॉर्क हेराल्ड में एक खबर छपी कि जिस देश में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, धर्म के जानकार हैं, उनके यहाँ हम अपने धर्म प्रचारक भेज करके कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। ये बात जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड में छपी। दूसरी चीज है कि देखिए 1897 में स्वामी जी जब लौट करके आते हैं शिकागो से तो भारत में अपने गुरु के सम्मान में यानी रामकृष्ण परमहंस जी के सम्मान में उनका देहांत हो गया होता है, तो उन्हीं के सम्मान में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यानी एक ट्रस्ट बनाया जिसे रामकृष्ण मिशन कहा गया, तो उनके सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका 2 जगह मुख्यालय बनाया गया। एक मुख्यालय बनाया गया कोलकाता के बेलूर मठ में और दूसरा मुख्यालय बनाया गया उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पर। तो देखिए एक तो कोलकाता में और दूसरा बना इसका अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा में मायावती, ये कभी कभी पूछा जाता है कि मायावती जो है कहाँ पे है, तो मायावती उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की मुख्यालय स्थापित की गई। ठीक, अब देखिए अब इसके कुछ आगे की चीजें हम देख लेते हैं कि स्वामी जी से संबंधित कह रहा है कि स्वामी जी के विचार क्या थे, स्वामी जी जो है किन किन विचारों पे अपनी बात रखते थे, स्वामी जी किन चीजों से प्रभावित थे। स्वामी जी का विचार था कि भारतीय संस्कृति में पूर्ण निष्ठा, यानी स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखते थे। उनका विचार था कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। स्वामी जी जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। दूसरी बात, ये अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि में विश्वास करते थे। अद्वैत यानी ये कहने का मतलब इनका ये है कि ईश्वर 2 नहीं एक है और कोई विकल्प नहीं, एक विकल्प रख करके और समाधि साधना में क्या करते थे? विश्वास करते थे। इनका एक कथन है कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है। यानी स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि मैं जिस प्रभु में विश्वास कर रहा हूं
वो कैसा प्रभु होना चाहिए? वो सभी आत्माओं का समुच्चय होना चाहिए, यानी सबका एक मिश्रण होना चाहिए, एक गुच्छा होना चाहिए। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक होना चाहिए। यानी हमारा प्रभु कैसा होना चाहिए? जो पतितों, निर्बलों का रक्षक हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि इनके अनुसार मोक्ष कैसे मिल सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि देखिए, संन्यास से नहीं, यद्यपि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त हो सकता है। यानी स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको मोक्ष जो है मिलेगा। दूसरी चीज है कि धर्म की चर्चा तब तक नहीं जब तक देश में गरीब एवं दुखों का निवारण न हो जाए। तो देखिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए आजीवन स्वामी विवेकानंद जी ने संघर्ष किया, आंदोलन चलाए। वो ये कह रहे हैं कि हम धर्म का उपदेश तब तक दे करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा एक एक व्यक्ति जो है भूखा सो रहा हो, एक एक समाज में बुराइयां कुरीतियां व्याप्त हो, तब तक धर्म का कोई औचित्य नहीं है। आगे कह रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता हूं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म एवं ईश्वर को नहीं मानता हूं जो विधवाओं का आंसू न पोंछ सके, जो विधवाओं का आंसू न पोंछ सके, जो गरीब को एक टुकड़ा रोटी न दे सके। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता हूं जो विधवाओं का आंसू न पोंछ सके। ये बात स्वामी जी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय पर बड़े पैमाने पर जब सैनिक युद्ध में जाते थे, उनकी महिलाएं विधवा हो जाती थी, तो विधवा पुनर्विवाह की स्थिति जो है भारत में नहीं थी और ये एक कुरीति बनती जा रही थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया गया विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो स्वामी जी ने भी अपना प्रकाश डाला कि जब तक हम विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सकते, हम एक गरीब के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते, तब तक मैं उस किसी भी ईश्वर को नहीं मानता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा पर भी बड़े पैमाने पर काम किया। स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस हर एक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जिसने गरीब व्यक्तियों के पैसे से पैसे पर पड़ता है, यानी उनके टैक्स के पैसे से बड़ा होता है, पड़ता है और उन्हीं के प्रति जो है अपना मुंह मोड़ लेता है, यानी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से क्या हो जाता है, हट जाता है। मैं ऐसे हर एक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं। तो जो स्वामी जी थे, इनका विचार था कि वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यानी स्वामी जी कह रहे हैं कि आज जो है हम केवल एक देश की परिधि में बट करके नहीं रह सकती। आज विश्व जो है बड़ा हो चुका है। विश्व कल्याण तभी हो सकता है जब विश्व के संपूर्ण मानव के कल्याण की बात की जाए। धर्म पर स्वामी जी का विचार ये था कि जिस तरह से स्वामी जी जो है वो किसी धर्म के विभेद के पक्षधर नहीं है। स्वामी जी धर्मांतरण के विरोधी नहीं है। वो हर धर्मों को अपने अपने स्तर पर फलने फूलने के समर्थक हैं। यहां तक एक प्रसंग आता है कि वो अपने मित्र सरफराज से कहते हैं कि मानव के मस्तिष्क में तुम्हारे धर्म का शरीर और हमारे धर्म का यदि मस्तिष्क प्रवाहित हो जाए तो यह सर्वोत्तम धर्म था। यानी उनके अनुसार जो है इस्लाम धर्म, उनके अनुसार इस्लाम धर्म के जो एक रूपता यानी असमानता थी उसके ये पक्षधर थे। स्वामी जी भेदभाव, जाति प्रथा, ऊंच नीच के सख्त विरोधी थे और इसीलिए वह इस्लाम के इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण करता है तो वह तुरंत ही खलीफा के यानी तुर्की के खलीफा के बराबर हो जाता है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म तो जातियों में
वर्णों में बटा हुआ है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो हमारे वेदों में जिस तरह की शिक्षा दी गई है, यदि उस तरह की शिक्षा इस्लाम रूपी शरीर में प्रवाहित कर दिया जाए तो एक कंप्लीट मानव का निर्माण हो सकता है। दूसरी बात है कि जो स्वामी जी हैं वो अपना आर्थिक विचार भी देते हैं। तो स्वामी जी का जो आर्थिक विचार है वो ऐसा विचार है कि स्वामी जी पूंजीवाद के समर्थक नहीं हैं, लेकिन वह अपनी बहन सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर के छोटे छोटे उद्योगों के समर्थन में जो है अपना प्रस्ताव देते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम छोटे छोटे लघु उद्योग डेवलप करके समाज का विकास करें तो इससे बड़े पैमाने पर हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनके भरण पोषण के लिए आजीविका का साधन भी डेवलप कर सकते हैं। युवाओं के लिए स्वामी जी हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। स्वामी जी ने युवाओं को हमेशा कहा कि मैं गीता पढ़ने के स्थान पर क्रिकेट खेलने को वरीयता दूंगा। क्रिकेट खेलने से तात्पर्य उनका यह है कि जब कोई युवा कसरत करेगा, व्यायाम करेगा, उससे उसकी शारीरिक भुजाएं जो है मजबूत होंगी, और जब युवा स्वस्थ होगा, दिमाग उसका स्वस्थ होगा, तो स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होगा। इसलिए स्वामी जी युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करते थे कि आप स्वस्थ रहो, खाओ पियो और मस्त रहो। दूसरी बात है कि स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मैं समाजवादी हूं। स्वामी जी की पुस्तक है जिसका नाम है मैं समाजवादी हूं। अब देख लीजिए, ये मैं समाजवादी हूं पुस्तक जो है किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। और यहीं पे दूसरा प्रश्न पूछ दिया जाए कि सामाजिक आंदोलन किसने चलाया, तो ये जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। इस तरह से इस चीज को आपको क्लियर कट रखना है कि मैं समाजवादी हूं पुस्तक किसकी है, तो ये स्वामी विवेकानंद की है। इनको सुभाष चंद्र बोस जो हैं आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहे। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप से संबोधित किए। इस प्रकार से स्वामी जी अपने कम समय में भारत के युवाओं के साथ साथ भारत के हर उस वर्ग को छूने का प्रयास किए और साथ में ही विश्व बंधुत्व को विश्व कल्याण के साथ जोड़ने का प्रयास किए। स्वामी जी का जो योगदान है आज भी अनुकरणीय है। तो इस प्रकार से स्वामी जी से संबंधित सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाने थे या बनने की संभावना थी, मैंने आप लोगों को क्लियर कराया। आगे इससे और भी प्रश्न बनने की यदि संभावना होगी तो मैं उसे भी कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।